अर्थ कर दिया। आज भगवान सर्वम विष्णुमयम जगत बन करके और जो है तो लीला कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष बीतने के बाद दाऊ भैया को संदेह हुआ, अरे महाराज भगवान की माया देखो कितनी प्रबल है। अरे जो उनके बड़े भैया हैं उन्हें भी लगभग 1 वर्ष तक संदेह नहीं हुआ, और जब 1 वर्ष बीत गया तो दाऊ भैया कन्हैया के पास आए। बोले कन्हैया, पहले जब मैं देखा करता था तो मुझे इन बच्चों में और बछड़ों में मुझे किसी साधु संत के दर्शन होते थे, किसी महापुरुष के दर्शन होते हैं। अब तो केवल तुम्हारे ही दर्शन क्यों होते हैं। नैते सुरेशा रसियो नचैते त्वमेव भासी स विरास्त्रयेति। अब मुझे तुम नजर क्यों आते हो। तब भगवान कृष्ण ने महाराज दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया को पूरी बात बताई कि दाऊ भैया ये सब जो है ना ब्रह्मा जी की चालाकी है। बताइए 1 वर्ष लग गया दाऊ भैया को ये सोचने में तो माया कितनी प्रबल है। तो अब जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो लीला करके देख करके आते हैं कि वहाँ क्या लीला चल रही है पृथ्वी लोक में। तो महाराज ब्रह्मा जी नीचे आए, और जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, और ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो वहाँ भी बच्चे सोए हुए हैं, और नीचे आए तो वही लीला चल रही है। तो ब्रह्मा जी को समझने में देर ना लगी, और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, नौमीड्यते प्रभुसे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आवाज नहीं आई है बिल्कुल भी। जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चलिए तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे स्तुत्य, हे स्तुति करने योग्य परमात्मा, आपका शरीर नीले बादलों के समान है। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, पल्लाद ही तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। तो आपका ये जो शरीर है ना ये नीले बादलों के समान शोभायमान हो रहा है अब प्रभु से, और तड़िदंबराय बिजली की कांति के समान सुशोभित हो रहे हैं। बिजली की कांति के समान पीतांबर को धारण करने वाले हे परमात्मा, गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय, आपका मुख कमल जो है ना मोर के पंख और घुंघची के बने कानों के कुंडल से बड़ा शोभायमान हो रहा है। वन्यस्त्रजे कमल वेत्र विषाण वेणु, आपके वक्षस्थल पर एक वनमाला है। हे प्रभु, इस मनमाला में जो बांसुरी है, आपने एक तरफ बांसुरी खोस रखी है, एक तरफ श्रृंगी खोस रखी है। तो ऐसे हे पशुपांगजाय, पशुपः जातः शिवः पशुपांगजाय हृदयात् अंगात् जातः, पशुपः शिवः तस्य अंगात हृदयात जातः। जो भगवान शिव के आत्मा स्वरूप हैं, ऐसे हे पशुपांगजाय मैं आपको जो है प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार
ये जो आपका ये शरीर है ना, ये आपने किसी की आज्ञा का पालन करते हुए नहीं धारण किया है, ये आपने केवल अपनी इच्छा से ही धारण किया है। स्वेच्छा मयस्य देव वपुसो मदनुग्रहस्य, ये आपकी ही इच्छा से आपने ये पांच भौतिक शरीर को धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सरकार कोई भी चीज है ना वो आपके गर्भस्थ है, तो मैं भी तो आपका गर्भस्थ शिशु हुआ, जब मैं भी आपका गर्भस्थ शिशु हुआ और आपके गर्भ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जैसे माँ अपने बच्चे के अपराध को सह लेती है, बच्चा पेट में लात मारता है, तो क्या माँ जन्म लेने के जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या उससे कहती है कि तूने मुझे इतनी बार लात मारी? तो जैसे माँ अपने बच्चे के अपराधों को सह लेती है, वैसे ही आप भी मेरे इन अपराधों को सहन कर लीजिए। महाराज ब्रह्मा जी इतनी प्यारी स्तुति गा रहे हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने जो है ना ग्वाल बालों की स्तुति गाई। कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे ब्रजवासियों का भाग्य तो देखो, अरे जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो परमात्मा है, वह इनका मित्र है, वह इनके साथ खेल खेलता है। तो हे प्रभु मुझे भी ये जो ब्रह्मा का पद आपने दिया है, मुझे ये ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे भी आप इन्हीं ग्वाल वालों के संग में रख दीजिए। ये ब्रह्मा का पद आप किसी और को दे दीजिए। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब महाराज ब्रह्मा जी घबराए और ब्रह्मा जी ने इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परकम पादयो हो। ब्रह्मा जी जो है हड़बड़ी में 3 परिक्रमा लगा करके भाग गए, जबकि भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती। देखिए आज एक बात बताएं कि परिक्रमा लगाने का भी नियम होता है। परिक्रमा हमें कैसे लगानी चाहिए? तो परिक्रमा जैसे एक गर्भवती स्त्री सिर में मटका रख रखा हो और वो चलती जा रही है, तो वो जिस गति से चलती है, जब हम परिक्रमा लगाएं ना तो हमें उस गति से चलना चाहिए। ये नहीं कि हम भाग करके और जो है तो परिक्रमा लगा के जल्दी जल्दी भाग गए। ब्रह्मा जी ने यही किया कि 3 परिक्रमा लगा करके भाग गए और 4 परिक्रमा लगती है। सबकी परिक्रमा का अलग अलग नियम है। महाराज एक श्लोक आया है कि एका चंड्या, जो देवी का मंदिर हो ना उसकी हमेशा 1 परिक्रमा लगानी चाहिए। एका चंड्या रवौ सप्त, जो सूर्य की परिक्रमा होती है ना वो 7 परिक्रमा होती है। जैसे हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हमें एक ही जगह पर खड़े होकर के और 7 बार घूम लेना चाहिए, तो सूर्य की परिक्रमा हो जाती है। एकाचंड्या रवौ सप्त। और गणेश तृतीयम तथा, गणेश जी के मंदिर में हम जाएं तो कितनी परिक्रमा लगाएं? तो 3 परिक्रमा लगानी चाहिए महाराज। गणेश तृतीयम तथा। और नारायण चतुर्थता, जो नारायण है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, सीता राम का मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो उनकी हमें कितनी परिक्रमा लगानी है? 4 परिक्रमा लगानी है। और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शिव भगवान की कितनी लगती है? आधी प्रदक्षिणा लगती है। जो जलहरी होती है ना, जलहरी कभी भी हमें पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जलहरी में जो निशान बना रहता है ना, देखे होंगे शिवलिंग में, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इसलिए हमें उस जलहरी को कभी पार नहीं करना चाहिए। तो शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शिव जी की आधी प्रदक्षिणा ही करनी चाहिए। ये जो है महाराज परिक्रमा के नियम बताए गए। आजकल लोग कैसे लगाते हैं हम देखते हैं। कई बार हमने देखा है कि गए मंदिर में प्रणाम किए, फटाफट दौड़ते हुए परिक्रमा लगाए कि भगवान प्रणाम की और चलते बने। तो ऐसे नहीं चल रहा।
तो जैसे अभी आज नियम बताया है, इस नियम से कौन कौन परिक्रमा लगाएगा? जो कोई परिक्रमा लगाए वो हाथ उठाए। अच्छा, मतलब पीछे वाले नहीं लगाएंगे, पीछे वाले अपनी मर्जी से ही चलेंगे। पीछे वाले अभी भी बात को नहीं मानेंगे। कौन कौन जो हमने नियम बताया है वो परिक्रमा लगाएगा। जो नियम हमने बताया है कौन कौन परिक्रमा लगाएगा? सब लोग लगाएंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। देखिए महाराज, एक बात हमें अभी भी याद आई। तो 4 अहीर थे और एक पंडित जी का लड़का था संतोष। तो महाराज ये 4 अहीर और संतोष 5 लोग गधे पर बैठ करके घूमने के लिए जा रहे थे। तो गधा महाराज मर गया। जब गधा मर गया तो ये जो 4 अहीर थे ना, ये कहाँ गए? पंडित जी के पास। पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने पंचांग को इधर उधर पलटा और पंडित जी से इन्होंने कहा कि पंडित जी आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पंडित जी ने कहा क्या बात हो गई है, क्या अपराध हो गया है? बोले पंडित जी आज हमसे गधा मर गया है। तो पंडित जी ने पंचांग को पलटाया और पलटा करके कहते हैं कि जितने वजन का गधा था ना, उतने वजन का सोने का गधा बनवाकर दान करना पड़ेगा। अगर उतना ना हो सके तो 1 तोला का ही कर देना। तो इन लोगों ने विचार किया, जो 4 अहीर बैठे हुए थे, इन्होंने विचार किया कि 10,000 तुम्हारे, 10,000 मेरे, 10,000 इसके और 10,000 इसके, 40,000 हो गए। और 10,000 पंडित जी से मांगने लगे। कहते हैं कि पंडित जी 10,000 आप दो। पंडित जी ने कहा हम क्यों दें, गधा तुमने मारा है, तुम दो। तो पंडित जी से वो अहीर कहते हैं कि प्रभु जब हमने गधा जो मरा था ना, उस समय आपका बेटा संतोष भी बैठा हुआ था, इसलिए वो गधा मरा। तो 10,000 आप दो। तो महाराज तुरंत पंडित जी ने फिर पंचांग पलटाया। पंडित जी कहते हैं कि 4 अहीर एक संतोषा और गधा मारे कछु नहीं दोष। तो देखिए महाराज, कहने का अभिप्राय ये है हमारा कि जो वैदिक परंपरा से जुड़े नहीं हुए हैं, जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगे रहते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों का चयन नहीं करना चाहिए। कैसे ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए? जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो अपना ही स्वार्थ नहीं दूसरों का देखते हैं कि इसका काम बन रहा है कि नहीं बनेगा, अपना स्वार्थ देख करके जो ब्राह्मण अपना स्वार्थ देखते हैं ना, ऐसे ब्राह्मणों का हमें कभी चयन नहीं करना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज जब ब्रह्मा जी जो है चले गए हड़बड़ी में 3 परिक्रमा लगा करके, तो यहाँ प्रश्न उठा कि भगवान ब्रह्मा जी से इतने रुष्ट क्यों हुए, कि भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न ही नहीं हुए। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी से इतने रुष्ट इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया था। और संत कहते हैं कि वही ब्रह्मा जी जो है तो कलिकाल में प्रकट होकर के नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए और भक्तमाल की रचना की, और भक्तमाल की रचना की और भगवान के चरणों में समर्पित किया, तब जाकर के भगवान उनसे प्रसन्न हुए। अब भगवान इनसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए थे? तो भगवान इनसे प्रसन्न इसलिए नहीं होते क्योंकि इन्होंने भक्त का अपराध किया था, इन्होंने भक्त को भगवान से दूर किया था। भगवान का जो अपराध भगत
कर सोई कर करई और राम रोष पावक सो जरई। महाराज जिसने भी भगवान के भक्त का अपराध किया है उसको राम जी के क्रोध को सहन करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना है और नहीं करना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान